हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट आई एम। सो आज हम इस वीडियो में दो प्रॉब्लम करेंगे एन डेरिवेटिव का। सो ये दो क्वेश्चन भेजा था एक स्टूडेंट ने, जो उड़ीसा बोर्ड से है। तो ये दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके तुम लोगों को दे दूँगा, ठीक है। तुम लोग ठीक से इसको देखना, और किसी स्टेप में भी अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ डाउट हो तो पूछना मत भूलना। सो कमेंट सेक्शन का पड़ा हुआ है, सो कमेंट सेक्शन में तुम लोग वहाँ पे तुम लोगों का फीडबैक, तुम लोगों का डाउट तुम लोग डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और जिस जिसको असमी समझ में नहीं आता है तो मैं वहाँ पे वो हिंदी उन लोगों के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं वो वहाँ पे वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। सो ये एन डिफरेंशिएशन से बेसिकली रिलेटेड है। सो ये दो क्वेश्चन वो एक स्टूडेंट ने भेजा था, उड़ीसा बोर्ड से है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे भी मेरा वीडियो देखा जा रहा है, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से करना आ ही जाएगा, ठीक है। तो लुक एट द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन को अच्छे से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखो। सो गिवन क्या है? सो गिवन जो फंक्शन है यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ई इक्वल टू वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी है, इनटू क्या है, साइन एक्स है। तो इसका एन डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एन डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम करते क्या है, सो इसी फंक्शन का हम एक दो या तीन बार डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, ठीक है। और उसका एक पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद वो पैटर्न को फॉलो करके फाइनली वो उसका एन डेरिवेटिव क्या होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम पहले क्या निकालेंगे, तो इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव से है जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हम लोग निकाल देंगे। और उसको कैसे करेंगे, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के हिसाब से है। तो इसको मान लो से फर्स्ट एफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन इज एफ एक्स एंड द सेकेंड फंक्शन इज से जी एक्स। सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के हिसाब से है, तो उसके हिसाब से है। तो हम लोग चेन रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चेन रूल सभी को पता है, तो कैसे वो चेन रूल लगाया जाए, ठीक है। तो चेन रूल के क्या है, तो किसी जिसको पता नहीं है उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो उसका चेन रूल लगाएंगे। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, तो पहले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद दूसरे फंक्शन का हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो सिमिलरली तो दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, और पहला फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसी के मदद से हम लोग करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा, तो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, उसको एज इट इज रखते हैं, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो देन प्लस, तो दूसरे फंक्शन को हम लोग एज इट इज रखेंगे। इस बार किस फंक्शन को वी कीप इट एज सेम, तो जो दूसरा फंक्शन है यहाँ पे जी एक्स को सेम रखेंगे, साइन एक्स। और पहले वाला फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। सो अभी देखो यहाँ से एक टर्म जो है कॉमन आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको कॉमन ले लेंगे। सो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। सो इनसाइड ब्रैकेट क्या रह जाएगा, सो 1 इंटू कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स। अभी तुम लोग देखो, सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा जब नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डेट मीन सेकेंड डेरिवेटिव अब अगर हम करेंगे तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, तो वहाँ पे बहुत लंबा सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को परेशानी होगी, ठीक है। लंबा सारा कैलकुलेशन मतलब क्या है, चेन रूल लगा के एक लंबा सारा छोरा मतलब कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको जो कैलकुलेशन बड़ा कैलकुलेशन है उसको छोटा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्निक कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से 1 को लिखेंगे क्या, सो लेट 1 इज इक्वल टू आर साइन अल्फा लिखेंगे, ठीक है। और ए को लिखेंगे आर कॉस अल्फा। तो यहाँ से मुझे अगर आर का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कर लूँगा। उसके मदद से मुझे क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही मिलेगा। और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। आगे अभी इन दोनों टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में मिलेगा क्या, 1 स्क्वायर मीन्स 1 ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है सर, ठीक है, ओके। सो यहाँ से अब करना क्या है हम लोगों को, अभी आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे।
तो कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या हमें 1 प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से हम लोग को मिलेगा क्या आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा। आर का वैल्यू मिल गया, और अभी मुझे अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फ़ा कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से 10 अल्फ़ा डिवाइडेड 10 अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई मुझे ए मिल जाएगा। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अल्फ़ा का वैल्यू 10 इनवर्स मुझे मिलेगा 1 बाई ए मिलेगा। सो ये सारा वैल्यू मैंने निकाल दिया है ताकि बाद में मुझे कैलकुलेशन में हेल्प हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो तुम लोग बताना, ठीक है, तो मैं क्लियरली समझा दूँगा, ओके। तो ये समझ लो। अभी क्या करना है, ये वैल्यू को मैं प्लग इन करूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे प्लग इन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लग इन करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, सो मुझे y1 का वैल्यू क्या मिलेगा, सो ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। सो यहाँ पे प्लग इन, यहाँ पे ए बी को एच डी रख दो, यहाँ पे वो दिक्कत पैदा करेगा ही नहीं। तो सिंपली हम लोगों को करना क्या है, तो 1 के जगह पर क्या पुट करना है, तो 1 के जगह पर पुट करना है आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। मैं आर साइन अल्फ़ा पुट कर देता हूँ, देन कॉस एक्स टू एच डी रखना है। तो ए के जगह पर क्या प्लेस करना है, मुझे क्या प्लग इन करना है, आर कॉस अल्फ़ा प्लग इन करना है, और साइन एक्स टू एच डी रखो, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, मैं आर को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, ओके। और आर को बाहर निकाल लूँगा तो अंदर क्या रहेगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स रहेगा, और कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स रह जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई होप। और किसी को दिक्कत है, तो कुछ डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में वो पूछना होगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक से तुम लोग नज़र डालो तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है देखो, तो आर ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, साइन अल्फ़ा प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है। सो अभी देखो, अभी थोड़ा सा क्या है, तो ये तो बहुत लंबा था, ठीक है। सो इसको अगर सॉल्व करते रहेंगे तो ये तो बहुत लंबा था, y1 का वैल्यू जो मिला था मुझे अभी, सो ये मिला था ना y1 का वैल्यू, सो ये था y1 का वैल्यू, सो ये बहुत लंबा था। और इसको उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जाते तो हम लोगों को बहुत लंबा चौड़ा मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता। तो अभी देखो मैं थोड़ा सा उसमें सब्स्टिट्यूशन करके पोलर कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेके 1 को मैंने क्या पुट किया, आर साइन अल्फ़ा, और ए को क्या पुट किया, आर कॉस अल्फ़ा पुट करके मुझे y1 का जो वैल्यू मिला, अभी थोड़ा सा एक सिंपल वैल्यू मिल गया, y1 इक्वल टू आर ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी साइन अल्फ़ा प्लस एक्स मिल गया मुझे, ठीक है सर, ठीक है। सो यहाँ पे तो आर कांस्टेंट है, ये तो कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। फिर से देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स के हिसाब से मुझे मिल गया, दैट मीन्स मुझे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन के जैसा पहले जैसा मिल गया। तो इसको मैं आसानी से तो डिफ्रेंशिएशन कर ही सकता हूँ अभी, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, देखो अभी मुझे निकालना होगा y2। सो y2 करूँगा मतलब फिर से मैं इसको क्या करूँगा, सो फिर से इसको मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे r, यहाँ पे देखो r कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा क्योंकि r2 कांस्टेंट नाम है, तो इसको मैं बाहर ही रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं करूँगा इन दोनों का क्या है डिफरेंशिएशन, और फिर से मैं प्रोडक्ट रूल वो जो है चेन रूल में लगा के उसका सॉल्व करूँगा। तो पहले फंक्शन को मैं एज इट इज रखता हूँ, दूसरे फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कीप द second function as it is, and then I'm going to differentiate the first function with respect to x. That means I'm going to keep the first function as it is, that is sine alpha plus x, and now I'm going to differentiate the second function, that is this function e to the power ax plus b. So on differentiating, so what I'm going to have, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से मुझे मिलेगा a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी मिल जाएगा। अभी फिर से देखो, यहाँ से मैं r तो पहले से है ही, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। सो ई टू द पावर एक्स प्लस बी को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो अंदर रहेगा क्या 1 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स रहेगा, एंड क्या रहेगा a इंटू साइन अल्फ़ा प्लस एक्स रह जाएगा।
तो फिर से मुझे करना क्या है, y2 का वैल्यू मिला तो मैं नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जाऊँगा, मतलब थर्ड डेरिवेटिव करने के लिए जाऊँगा, तो वहाँ पे भी मतलब दिक्कत पैदा होगा, क्योंकि ये तो एक बहुत लंबा सारा एक्सप्रेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से वो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्राई करूँगा। और कैसे करूँगा, तो जो सब्सटीट्यूशन इनिशियल सब्सटीट्यूशन लिया था उसका ही यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करके मैं y2 को लिखूँगा कैसे, देखो r इंटू ई टू पावर ax प्लस बी। तो 1 के जगह पर क्या प्लेस करना है मुझे, तो मैंने पहले दिखा दिया था, 1 के जगह पर मुझे प्लेस करना है ये वैल्यू r और साइन अल्फ़ा, और a के जगह पर a r कॉस अल्फ़ा मुझे सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, r साइन अल्फ़ा देन कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस r कॉस अल्फ़ा, किसके जगह पर प्लेस किया, a के जगह पर प्लेस किया मैंने, देन साइन अल्फ़ा प्लस एक्स लिख लिया, ठीक है। तो फिर से देखो r कॉमन आ रहा है, r को मैं बाहर निकाल लूँगा तो r स्क्वायर बन जाएगा ई टू पावर एक्स प्लस बी, देखो, और अंदर रहेगा क्या, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स देन प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस एक्स, ठीक है। तो अभी देखो फिर से ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लोग कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स प्लस बी तो लिख लेते हैं पहले, और ये क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना है। सो साइन ए क्या है, अल्फ़ा, बी क्या है, अल्फ़ा प्लस एक्स है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो मिलेगा क्या, आर स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स प्लस बी देन साइन क्या मिलेगा मुझे, ट्वाइस अल्फ़ा प्लस एक्स। तो मुझे देखो ज़्यादा स्टेप करना ज़रूरी होता नहीं है, 2-3 स्टेप करने से ही वो पैटर्न हम लोगों को पकड़ में आ जाता है, ठीक है। हमें एक पैटर्न दिख ही रहा है, सो उस पैटर्न की मदद से हम लोग लिख देंगे, ठीक है, वो वाई एन का वैल्यू। अभी देखो जो पहला जो पैटर्न है, तो पैटर्न क्या है, तो ये पैटर्न को देख लेते हैं। वाई वन का वैल्यू मिला मुझे क्या, आर ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी साइन अल्फा प्लस एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वाई टू का वैल्यू में क्या मिला मुझे, देखो, सो ये दिखा आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी साइन 2 अल्फ़ा प्लस एक्स। तो पहले क्या था, अल्फ़ा के मल्टीपल क्या था, 1 था, 1 इंटू अल्फ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा का मल्टीपल क्या है, 2 है। तो नेक्स्ट मतलब डिफरेंशिएशन में, तो सेकंड डिफरेंशिएशन में मुझे क्या मिल रहा है, अल्फ़ा के साथ 2 मिल रहा है। तो पहले आर का पावर कितना था, 1 था। तो दूसरे में मतलब दूसरा डिफरेंशिएशन में जो y2 मैंने किया, वहाँ पे आर का पावर कितना मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, मतलब एक एक करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो ऐसे मतलब करते जाएंगे, तो मुझे एन एफ डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अभी एन एफ डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या है, वाई एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर टू डी पावर एन मिल जाएगा, ठीक है। और ई टू डी पावर ए एक्स प्लस बी टू एज इट इज रखो, इसका कोई ज़रूरत होता नहीं है, तो यहाँ पे कुछ करना ज़रूरी नहीं है। देन साइन मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो एक एक करके बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे मैं इन जनरल वे में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा मैं, एन अल्फ़ा प्लस एक्स लिखूँगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एन एफ डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे भी कुछ करना है, मुझे कुछ करना बाकी है। तो यहाँ पे करना क्या बाकी है, मैं यहाँ पे आर और अल्फ़ा का वैल्यू पुट करूँगा। तो आर का वैल्यू क्या था, तो क्या मिला था मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे होल टू डी पावर एन हो जाएगा। सो ई टू डी पावर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये तो पहले से ही है। तो साइन, अभी देखो एन अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स, सो 1/a है, सो ये पुट कर दूंगा, तो प्लस एक्स लिख लूँगा। तो यही है क्या, एन एफ डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। सो यही है एन एफ डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो कौन से फंक्शन का था, तो ये फंक्शन का था, देखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, ये एक सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसका तो आंसर तुम लोग निकाल ही सकोगे कैसे। तो सेम वे में तुम लोग फॉलो करो, मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को किया है, तो सेम पैटर्न में तुम लोग आगे बढ़ो और सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को मिल जाएगा। और ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ये करके मुझे तुम लोगों को दिखाना होगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को सब सही से समझ में आ गया होगा। तो कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलना मत। और जो आसाम के बाहर से देख रहा है स्टूडेंट, तो उन लोगों के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो बोलना मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।